फ्रेंड्स, वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशंस के अंदर अल्कोहल फिनॉल ईथर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन और उसके साथ में कौन से एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते हैं टर्म 1 में, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो के बाद में आप देखेंगे जो आज का वीडियो उसमें 11.11 इन टेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है अल्कोहल फिनॉल ईथर। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी है वो डायरेक्टली क्वेश्चन को एनसीईआरटी में देख लीजिए, यहाँ पे रीड कर लीजिए। यस, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 11.11 का क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट। हमारे पास दो सेट है, फर्स्ट एंड सेकंड। इनमें से वो कौन सा एप्रोप्रिएट सेट है रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, अपन को जो एंड प्रोडक्ट चाहिए वो 1-methoxy 4-nitroबेंजीन बनना चाहिए। और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑफ दैट, ये दो चीजें इसमें अपन को मेनली कंसेप्ट में लानी है। तो 1-methoxy 4-nitro, यानी कि अगर अपन दोनों सेट में देखेंगे स्टूडेंट्स तो 4-nitro ऑलरेडी हमारे पास में एग्जिस्ट कर रहा है 4-nitro। नाउ मिथॉक्सी ग्रुप मींस इस पोजीशन 1 पे अगर OCH3 ग्रुप आएगा तो वो किस में डोमिनेंट रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा सेट परफेक्ट रहेगा इस पर्ड को फॉर्मेशन से, यानी कि अपन को इस जगह पे OCH3 प्लेस करना है, किसमें इजीली प्लेस होगा, ये इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो इसमें ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि जो रिएक्टेंट के साथ में जो रिएक्शंस करने वाला यहां पे कौन है, सोडियम मिथॉक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम मिथॉक्साइड फॉर्मेशन होगा। अब सोडियम मिथॉक्साइड में जैसे ही इसको पोलर सॉल्वेंट में लेंगे तो ये आपका आयोनाइज्ड हो जाएगा Na+ और Cl- के अंदर। तो दैट मिथॉक्सी ग्रुप इज strong nucleophile as well as base, और ये बेस का भी वर्क करेगा। और जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन की जगह पे इलिमिनेशन रिएक्शंस का फेवर करते हैं। ये इलिमिनेशन रिएक्शंस का फेवर करेगा, इसीलिए यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल नहीं है इस रीजन की वजह से। इसीलिए सेट 1 में पॉसिबिलिटीज एक्सचेंज की नहीं होगी। जो आंसर 2 है ये इसके लिए परफेक्ट है, यानी कि ये सुटेबल है, ये वाला यूज नहीं हो पाएगा। अब सुटेबल क्यों है वो देखिए, क्योंकि इसके अंदर आपका सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म जो वैसे भी स्टेबल होती है, प्लस ईथर फॉर्मेशन हो रहा। OCH3 का मतलब ईथर फॉर्मेशन वैसे भी आपका SN2 रिएक्शन से होगा। तो हमारा जो RX है वो 1 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें जो रिएजेंट का हमारा है वो इजीली आपका आयोनाइज्ड हो जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप आपका फिनोऑक्साइड के साथ में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये वीकर है। इसीलिए ये रिएक्शन जो होगी वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाएगी इसके अंदर। तो इट फेवर दीज सब्स्टिट्यूशंस। तो इसीलिए आंसर सेकंड इज ओके फॉर दिस कंपाउंड। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11.12 इन टेक्स्ट अल्कोहल फिनॉल ईथर। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन के क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं विद रीजनिंग। इनके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए जितने भी आपके प्रोडक्ट हो एमसीक्यूज के अंदर आपका ABC ऑप्शन के अंदर होंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट वन है, आपके पास में एक ईथर गिवन है जिसको मिथॉक्सी प्रोपेन बोल रहे हैं। मिथॉक्सी प्रोपेन की रिएक्शन अपन को HBr के साथ करानी है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स प्रोटोनेशन है कि ये आपका H+ और Br- होगा। लॉन पेयर की हेल्प से पहले ये H+ इस पे अटैच हो जाएगा, नाउ Br-। अब ये Br जो अटैक करेगा तो ये आपका फॉर्मेशन बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो जाएगी और इसके साथ में अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे SN2 रिएक्शंस की वजह से डायरेक्टली कैटाइन फॉर्मेशन स्टेबिलिटी नहीं देखनी है। तो लोअर मोलर मास इज इजी टू अटैच्ड विद हैलाइड्स। तो आंसर आएगा CH3 CH2OH और उसके साथ में CH3Br। तो ये आपके दो आंसर्स इसके अंदर बनेंगे और ये ऑप्शन इसका रिवर्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में N चेन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में एरोमेटिक सब्सटेंस आ गया। एरोमेटिक सब्सटेंस का फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए जब इसमें रिएक्शंस होगी तो इसमें H जो होगा वो O के साथ और C2 वही सेम यही पैटर्न है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो एक तो आ जाएगा फिनॉल, तो ये तो आ गया फिनॉल और उसके साथ में C2H5
Br फॉर्म आ जाएगी। ओके, सो दिस वन विल बी प्रोडक्ट फर्स्ट टू। ओके, नाउ कम्स टू थर्ड में हमारे पास ये क्या है, फेनिटॉल। बेंजीन पे जब OC2H5 हो तो उसको फेनिटॉल बोलते हैं, और अगर CH3 हो तो उसको एनिसॉल बोलते हैं। तो ये आपका फेनिटॉल हो गया। इसका अपन को नाइट्रेशन कराना है। नाइट्रेशन के लिए चूंकि एरोमेटिक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो भी रिएक्शंस होती है उसको, जो रिंग रिएक्शंस होंगी, ये तो साइड चेन रिएक्शंस है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी तो HNO3 में जो NO2 होता है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, और यहां पे देखिए सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। डोनेटिंग ग्रुप जब भी होता है तो हमेशा ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे आपका नेगेटिव चार्ज आता है, तो कमिंग नाइट्रो जो होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। इसीलिए हमारी जो फेनिटॉल होती है वो ओपी डायरेक्टिव होती है। तो इसके आपको दो प्रोडक्ट लिखने हैं इसके अंदर, वन टाइम ऑर्थो एंड सेकेंड टाइम इज पैरा। तो बेंजीन पे ये तो एज इट इज रहेगा OC2H5, इसकी ऑर्थो पोजीशन इन दोनों में से कोई हो सकती है, तो एक NO2 प्लेस कर दीजिए ऑर्थो पे, और सेकेंड के अंदर भी आप फेनिटॉल को एज इट इज प्लेस करेंगे, और इस पे आपका पैरा, तो पैरा कौन सा होगा, जस्ट फ्रंट वाला, तो ये पार्ट होगा, तो यहाँ पे NO2, ये ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिसॉल। ठीक है, ऑर्थो पैरा नाइट्रो फेनिटॉल, एनिसॉल OCH3 पे और फेनिटॉल OC2H5 पे, तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो फेनिटॉल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे तो अपन को इसमें जो डिग्री गिवंस है, ठीक है, इसमें एक और CH3 3 डिग्री वाला है, तो ये आपके पास में CH3 ना। अब इसमें क्या होगा कि ये जो 3 डिग्री जब आ जाएगा तो SN2 का फेवर नहीं करेगा। ओके, और रिएक्शन किससे करानी, HI से। तो ऐसे केस में जैसे ही आपका H प्लस इस पे अटैच होगा तो ये H फॉर्मेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कैटाइन होगा वो मोर स्टेबिलिटी, हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से ये चार्ज जो प्लस होगा वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें जो फॉर्मेशन होगा वो स्टेबल कार्बोकैटाइन, क्योंकि 3 डिग्री में 9 अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, तो ये मोर स्टेबल होगा एज पर हाइपर कंजुगेशन। और दूसरी जो स्पीसीज बनेगी वो इथोक्साइड आयंस बनेगी, ठीक है, इथोक्साइड आयन। तो अब इसमें ये जो आपका आई होगा आयोडीन, वो इसके साथ चला जाएगा तो चार्ज हट जाएगा और ये आयोडीन प्लेस हो जाए, क्योंकि 3 डिग्री स्टेबिलिटी। SN2 रिएक्शन जब होती है तो हम डायरेक्टली लोअर मोलर मास के साथ, क्योंकि वहां पे कैटाइन फॉर्मेशंस नहीं होता, ये SN1 का फेवर कर लेती है 11, तो इसमें सॉल्ट नहीं है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें आंसर आपका C2H5OH आ जाएगा। सो दिस विल बी द टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड विल बी आंसर। यस स्टूडेंट्स, इन टेक्स्ट के बाद अब अपन इसमें शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस ऑफ अल्कोहल फिनोल ईथर। एक्सरसाइज क्वेश्चंस का नंबर 1 क्वेश्चन 11.1 अगेन इन टेक्स्ट के बाद क्वेश्चन है, राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। डाउन में आपको करीब कंपाउंड दिए जा रहे हैं, उनकी IUPAC नेम लिख रहे हैं। इसमें पार्ट्स है, तो पहले अपन पार्ट 1 और 2 ले रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्ट्रक्चर है जिसमें CH3 CHOH C और 3CH3। स्टूडेंट्स, इसमें अल्कोहल मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये विदाउट कार्बन। विदाउट कार्बन जब भी होता है और अगर ये किसी लास्ट कार्बन पे नहीं है, जैसे ये आपके पास में ये सारे टर्मिनल सेम ही होंगे, टर्मिनल पे नहीं है और वो किसी और कार्बन से अटैच्ड है, तो हमेशा नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन में उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां से उसकी पोजीशन नियर हो। जैसे 1 2 3 पे आ रहा, इधर से भी 1 2 3 पे। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन सेम हो जाती है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन देखते हैं, तो 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से भी 1 और 2 पे, फिर यहाँ पे मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। ओके, IUPAC का रूल मैंने आपको बता रखा, कोई भी IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद आएगा रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स मींस इन या आइन में से कोई होगा, और SSF मींस सेकेंडरी सफिक्स, जैसे अभी आपका अल्कोहल है तो उसमें ऑल एज ए सफिक्स आ जाएगा। तो ये आपका एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, इसी को फॉलो करना है IUPAC के अंदर। तो सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल एंड मिथाइल, तो इनको एक साथ लिख दीजिए 2,2
2,2 और एक आपका किस पे आ रहा है 4 पे, तो 2,2,4 क्योंकि ये सेम पोजीशन पे एक ही कार्बन पे दोनों है तो भी आपको नंबर रिपीट करना है, 1 टाइम फॉर दिस एंड 1 टाइम फॉर दिस एंड 4। इसके बाद आपके बन जाएंगे ट्राई मिथाइल, क्योंकि तीनों ही मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। ये आपका सब्सटीट्यूएंट कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए रूट वर्ड्स पे। रूट वर्ड का मीन्स लॉन्गेस्ट चेन आपके पास में जो है उसमें लास्ट कार्बन 5 है तो 5 का बन जाएगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन रहेगा और लास्ट में एस है। सेकेंडरी सफिक्स किसका लगेगा OH का, और पोजीशन के साथ में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 ऑल। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसमें सेकंड में आपका मेन फंक्शनल ग्रुप फिर से OH है, 2 OH रिपीट। अगर कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप कंटिन्यू रिपीट होता है तो भी हमें इसका उसका सेकेंडरी सफिक्स ही आएगा जब तक कि मोर देन 1 मेन फंक्शनल ग्रुप्स ना हो। ओके, नाउ लॉन्गेस्ट चेन में आप देखेंगे तो इसमें सिंपल सा C2H5 कहीं पे भी आता तो उसको आप CH2CH3 ट्रीट कर सकते हैं, बट इसमें इधर 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 ही है तो लॉन्गेस्ट चेन ही आ रहा है, तो इसीलिए सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन यही रहेगा इसमें। और अगर आप इसको भी लेते हैं तो भी आंसर इथाइल रिमेन्स बचेगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। नाउ द नंबरिंग में OH की पोजीशन इधर से ये OH नियर कितने पे आ रहा है 2 पे, उधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है। ठीक है, अगर OH की पोजीशन सेम होती तो सब्स्टिट्यूएंट्स रूल देखते हैं, नहीं तो इसमें सीधा OH तो 2 पे आ रहा है, उधर से 1 2 3 4 पे आ रहा फर्स्ट आपका मेन फंक्शन, तो सो दिस डायरेक्शन इज ओके 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपके पास में 7। जैसे ही आपकी नंबरिंग पूरी हो जाती है तो हमेशा ये फॉर्मूला फॉलो करें। सब्स्टिट्यूएंट में एक ही है, पोजीशन के साथ में लिखेंगे 5 इथाइल। अब आपका रूट वर्ड टोटल कार्बन गब्बर डायल कितने कार्बन थे, तो यहाँ पे 7 का बन जाएगा हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स हमेशा एन रहेगा क्योंकि प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ कार्बन चेन को बताता है। डिजिट जब भी लिखते हैं तो ई रिमूव कर देंगे एन का, और 2 है तो सफिक्स ही रहेगा बस नाम के आगे डाई, तो एक पोजीशन 2 पे है और एक पोजीशन 4 पे, तो यहाँ पे 2,4 डाई ऑल हो जाएगा। तो दिस वन इज द आंसर फॉर दैट कंपाउंड। यस स्टूडेंट्स, कंटिन्यूएशन में नाउ थर्ड क्वेश्चन फॉर IUPAC। इसमें 2 OH ग्रुप्स गिवन है और ये लॉन्गेस्ट चेन तो लॉन्गेस्ट चेन ही है, और इसमें टर्मिनल पे OH नहीं है तो अदर देन टर्मिनल रूल होगा। इनकी नियरर पोजीशंस देखेंगे तो आप दोनों साइड से सेम ही है 1 2 3 4। ओके, सब्स्टिट्यूएंट कोई भी नहीं है तो 0 मान लें। रूट वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। रूट वर्ड में 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन, और एन का ई रिमूव करिए क्योंकि डिजिट आ रही है 2 एंड 3 2,3 और डाई, और OH का सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो आपका OL तो डाइऑल। ये इसका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट वेरी फेमस जिसको आप ग्लिसरॉल बोलते हैं कॉमन के अंदर, ग्लिसरॉल, इसका IUPAC। ठीक है, तो IUPAC के अंदर वही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन हो जाएगा। सब पे इक्वल OH है तो कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए, दिस साइड सेम ही रहेगा। इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं तो सीधा रूट वर्ड में 3 कार्बन को क्या बोलोगे प्रॉप। ठीक है, प्रॉप सिंगल बॉन्ड का एन, और एन के बाद में ई रिमूव कर दीजिए डिजिट के लिए 1, 2, 3 ट्राई, और एल्कोहल का सफिक्स ऑल, तो ये आपका प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल हो जाएगा। उसके बाद में फिफ्थ नंबर को अब कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स गिवन है। स्टूडेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर आप इस वाले को बेसिक मानते हैं तो ये आपका टोलुइन कहलाएगा। बेंजीन पे जब CH3 हो तो उसको टोलुइन कहते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा हाइड्रोक्सी। तो नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे तो 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो इसकी ये 2 हाइड्रोक्सी टोलुइन, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी टोलुइन, 2 हाइड्रोक्सी टोलुइन। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट्स इसको एरोमेटिक बेस बनाता है तो ये फिनॉल बन जाएगा। फिर नंबरिंग ऐसे जाएगी वापस, जो बेस बनेगा वहां से 1 होगा, तो ये आपका फिनॉल कहलाएगा। और फिनॉल के ऊपर मिथाइल ग्रुप तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल फिनॉल। ओके, सो ये 2 पॉसिबिलिटीज हो गई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम है, बस पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर आप इस वाले पार्ट को बेस मानते हैं तो ये टोलुइन हो जाएगा।
टॉलुइन पे ये पोजीशन जो होगी 1 2 3 4, तो पोजीशन 4 कहलाएगी। तो जहां आपका 2 है वहां पे हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी टॉलुइन पहला। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स अगर फिनॉल को बेस मानते हैं तो ये बेस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। और फिनॉल के रेस्पेक्ट में ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहां से वापस नंबरिंग करेंगे तो ये 4 हो जाएगी, तो इसको 4 मिथाइल, यानी कि पैरा वाला हमेशा 4 होता है और ऑर्थो वाला हमेशा 2 होता है, तो ये आपकी 4 मिथाइल फिनॉल बन जाएगा। 7th नंबर की बात करें स्टूडेंट्स तो इसके अंदर भी इसी तरह से टॉलुइन मान के, और इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको फिनॉल बेस मान लीजिए, ठीक है, और फिनॉल से नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां से दूसरे को सप्लीमेंट को मैक्सिमम नंबर मिलेगा, तो मिनिमम जिस डायरेक्शन से होता है वो डायरेक्शन फॉलो करेंगे। तो इसमें ये तो हो गया आपका फिनॉल। अब पोजीशन पे देख लीजिए 2 और 5 पे आपको मिथाइल ग्रुप है, तो 2,5 डाई मिथाइल फिनॉल इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन तक IUPAC। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 8th नंबर पार्ट देखिए। बेंजीन एरोमेटिक है, इसमें फिनॉल बेसिक मान लीजिए, ठीक है। फिनॉल के बाद 2 सब्स्टिट्यूट किसी भी डायरेक्शन से आ जाइए 1 2 1 2, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सब ये आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए इसमें। तो 2,6 डाइमिथाइल एंड ये आपका बेसिक उसमें हो गया फिनॉल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कुछ ईथर के एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट। इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, मोस्टली जो ईथर होती है वो एक तरह से हाइड्रोकार्बन चेन में सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, जैसे अपन एल्कोऑक्सी कहते हैं, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, इसीलिए अपन को इसमें इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट में आप ये भी लेंगे तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसको लेंगे तो भी एक ही सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए आप किसी को भी इसमें लॉन्गेस्ट चेन में ले सकते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन, तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, तो आपको नंबरिंग जो शुरू करनी है वो नियर सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां से 2 पे आ रहा मिथाइल, इधर से 1 पे आ रहा है मिथॉक्सी, तो 1 2 3 ये आपकी नंबरिंग हो गई। अब इसमें मिथॉक्सी मिथाइल में अल्फाबेटिकली जो होगा वो मिथॉक्सी पहले आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे 1 मेथॉक्सी हो जाएगा, और उसके बाद में 2 मिथाइल, और लास्टली हमारे पास में हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 10th, जो फिनाइल ग्रुप इसको C6H5 और C2, इसमें अपन को हमेशा जो IUPAC नॉमेनक्लेचर्स करेंगे उसमें जो फिनाइल होता है ये सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, ठीक है। इसका कॉमन नेम तो बहुत फेमस है, फेनिटॉल, जो अपन ने अभी रिएक्शन में भी देखा था, और C2H5, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बनेगी आपकी, ठीक है। तो इसमें ये जो पार्ट होगा फिनाइल, यानी कि फिनॉक्सी ग्रुप, एक तरह से फिनॉक्सी ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH3, तो ये ग्रुप आपके पास में फिनॉक्सी, तो 1 2 नंबरिंग हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे 1 फिनॉक्सी, और रूट वर्ड में आ जाएगा एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो फेनिटॉल का IUPAC 1 फिनॉक्सी एथेन हो जाएगा, क्लियर। और कॉमन नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो ये फिनाइल है, ये इथाइल है, तो इथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। नेक्स्ट अगेन ये फिनॉक्सी हो गया, और ये बुक के अकॉर्डिंग एन का मतलब नॉर्मल चेन है जिसमें 7 कार्बन है, तो आप नंबरिंग क्या करेंगे, इस साइड से जो कार्बन से 7 है हमारे पास टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऐसे नॉर्मल अटैच्ड है, तो 1 पे आपका ये हो गया, तो सिंपल सा इसको बोलेंगे 1 फेनॉक्सी, और ये आपका हो जाएगा हेप्टेन, है ना, क्योंकि सैचुरेटेड है तो ये हेप्टेन तक आ जाएगा, ओके। तो ये इसका IUPAC हो गया। नेक्स्ट वही, अब इसमें इस साइड में आपका क्या आ रहा है, इथॉक्सी, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो जाएगी, इसमें मेंबर्स ज्यादा है, तो यहां से टर्मिनल ये 2 है, तो इसमें नियरर टर्मिनल तो ये प्रोपोक्सी हो गया, ठीक है, और ये टर्मिनल यहां से 2 पे आ रहा है, वहां से 3 पे, तो नंबरिंग इस डायरेक्शन से जाएगी 3 4, तो ये बन जाएगा 2 इथॉक्सी हो जाएगा, और ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है,
तो लॉन्गेस्ट चेन का ब्यूट और उसके साथ एन लग जाएगा, तो इसको बोलेंगे बच्चों 2-इथॉक्सी ब्यूटेन। तो बच्चों ये 11.11 की कंप्लीट IUPAC स्ट्रक्चर विद नेम। यस स्टूडेंट, अब अपन न्यू क्वेश्चन 11.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन में एंटर होते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट अपोजिट है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्ट्रक्चर टू नेम किया था, इसमें नेम टू स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स हैव whose IUPAC नेम एज फॉलोज। स्टूडेंट, जब भी स्ट्रक्चर से नेम में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, सबसे पहले रूट वर्ड सर्च करो, रूट वर्ड, और उसकी लॉन्गेस्ट चेन बना दीजिए। ब्यूट है जैसे, तो ब्यूट में पहले 4 कार्बन। सेकेंड थिंग, आप हमेशा राइट से कोई भी एक प्रोसेस ले लीजिए, राइट से नंबरिंग पहले मार्क कर दीजिए विदाउट वैलेंसी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका 2 मिथाइल। बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट या जो फंक्शनल ग्रुप्स है उसको प्लेस कर सकते हैं। 2 मिथाइल यानी कि 2 नंबर पोजीशन पे अपन को मिथाइल प्लेस करना है। और 2 ऑल मींस इसी कार्बन पे आपको ऑल किसके लिए होता है, OH के लिए। तो ये आपकी 2 नंबर पोजीशन पे ऑल में, बाकी वैलेंसी आप सैचुरेट कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। तो CH3, CH2 और CH3, ये इसका परफेक्ट आंसर विद नंबरिंग। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। अगेन रूट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, ये आपका रूट वर्ड हो गया। नंबरिंग किसी एक डायरेक्शन से ले लीजिए, 1 2, जनरली राइट टू लेफ्ट आ जाइए, इजी रहेगा। कभी फंक्शनल कार्बन कंटेनिंग होता है उसको ड्रॉ करना बहुत इजी होता है। तो इसमें 2 नंबर पोजीशन पे अपन को लगाना है OH, ये वाला सफिक्स, और 1 फिनाइल यानी कि पोजीशन नंबर 1 पे अपन को फिनाइल C6H5 भी लिख सकते हैं, या इस तरह से आप बेंजीन भी ड्रॉ कर सकते हैं। और बाकी वैलेंसी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो दिस वन इज द आंसर फॉर 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, थर्ड नंबर, सेम। सबसे पहले रूट वर्ड हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन की आपको चेन बनानी है, ये 6 कार्बन। नंबरिंग हमेशा राइट से रखो, इजी रहता बिल्कुल। 3 4 5 पहले आप नंबरिंग कर दीजिए। अब जो जो जहां पे है उसको प्लेस कर दीजिए, फिर वैलेंसी सैचुरेट करिए। 3,5 यानी कि 3 और 5 पे अपन को मिथाइल ग्रुप प्लेस करना है, CH3 CH3। ओके, नाउ 1 3 5, वापस से देख ध्यान से, 1 3 5, 1 पे कहीं पे भी प्लेस कर दिए 1, सेकंड है 3 पे यानी कि इसी पे आपको एक और एक आपका 5 पे, ठीक है। इस पे अपन क्या लगाएंगे, ऑल मींस अल्कोहल। तो इन तीनों पोजीशन पे अपन OH ग्रुप प्लेस कर देंगे, तो ये आपका ऑल हो गया। बाकी वैलेंसी सैचुरेट कर दीजिए इसके अंदर, CH2 4 हो गया, CH2 ये ऑलरेडी 4 है, CH3, ये आपका स्ट्रक्चर्स बन गया इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट है 2,3 डाई इथाइल फिनॉल। फिनॉल बेसिक है बेंजीन इसके अंदर। तो सबसे पहले बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग का OH ग्रुप प्लेस करके उस वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे जो पहले से अटैच्ड है बेसिक में। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको 2 और 3 पे पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3 पे आप प्लेस कर डाई इथाइल, इथाइल मींस C2H5, ये इसका स्ट्रक्चर्स बन गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फिफ्थ नंबर 1 इथॉक्सी प्रोपेन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ठीक है, और इसमें नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, और 1 पे इथॉक्सी ग्रुप लगाना। इथॉक्सी मींस OC2H5, ये इथॉक्सी हो गया। बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए, CH3 CH2 CH3, ये इसका आंसर हो गया। 6 नंबर देखिए 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल। सबसे पहले रूट वर्ड में कितने टोटल कार्बन है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो देयर इज 5 कार्बन। नंबरिंग फ्रॉम राइट, एक कोई भी पैटर्न पकड़ लीजिए, 5 तक हो गया ना। अब आप पोजीशन प्लेस कर दीजिए, 2 पे इथॉक्सी लगा दीजिए OC2H5, 3 पे मिथाइल ग्रुप लगाना है, ये आपका CH3 3 पे मिथाइल, और पेंटेन सैचुरेटेड कार्बन, सो वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए CH3 CH CH CH2, ठीक है, CH2 एंड CH3, ये आपका स्ट्रक्चर आ गया 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। नाउ 7th नंबर देखिए, इस क्वेश्चन 7th,
हेक्साइल मेथेनॉल। यस स्टूडेंट, तो सबसे पहले रूट वर्ड इसमें मैथ, यानी कि आपको एक ही कार्बन लेना है और उसके साथ में क्या है ऑल, यानी कि OH प्लेस करना है और उसके बाद लिखा है साइक्लोहेक्साइल। आगे पोजीशन नहीं, इसका मतलब उसी 1 नंबर कार्बन पे सारी चीजें। तो साइक्लोहेक्सेन आपको आता है, बस उसमें से एक H कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका नाम जो होगा वो साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा। जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसमें से जैसे ही आप 1 H कम करेंगे और ये पार्ट किसी भी चेन का सब्स्टिट्यूशन बनता है तो ये सारे नेम के साथ में आप प्लस में क्या लगा देंगे YL, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल, सॉरी रिंग नहीं देंगे, ठीक है, ये वाला है। तो बेंजीन रिंग तो फिनाइल होता है, ये साइक्लोहेक्साइल में रिंग नहीं लिखनी है, साइक्लोहेक्साइल, और बाकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए तो ये आपका साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इसमें साइक्लोहेक्साइल तो सेम वही कंसेप्ट, पेंटेन यानी कि 5 कार्बन की चेन है इस बार हमारे पास, और वही नंबरिंग किससे करेंगे, राइट से एक प्रोसीजर सेट कर दीजिए 3, 4 एंड 5। ओके, अब देखो 3 पे ऑल प्लेस करना है, तो 3 पे ऑल का मतलब ये 3 पे OH आ गया। उसके बाद 3 पे साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल वही साइक्लोहेक्सेन का डैश कर देंगे और कौन सी नंबर पोजीशन 3, इसी पे अपन को साइक्लोहेक्साइल लगाना, तो ऊपर की तरफ एक रिंग फॉर्मेशन कर दीजिए साइक्लोहेक्साइल फॉर्म में और बाकी वैलेंसी पूरी कर देंगे CH3, CH2, CH2 एंड CH3। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल। ओके, क्योंकि ये जो पोजीशन आपकी आ रही है वो कौन सी आ रही है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, साइक्लोपेंटेन 3 on 1 ऑल, तो पेंट का मतलब 5 कार्बन प्लेस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 ही वर्क होते हैं, कार्बन 6 और राइट से एक बार नंबरिंग प्लेस कर दीजिए, फिर जो जहां पे है उसको प्लेस कर दीजिए। जैसे 1 पे ऑल है यानी कि इस पे अपन को OH प्लेस करना है, फिर क्या आ रहा 3 इन यानी कि 3 नंबर कार्बन के बाद में आपको इन प्लेस करना है, डबल बॉन्ड, फिर साइक्लो। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन, इस बार अब इसमें साइक्लोपेंटेन है, इसीलिए स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टूडेंट साइक्लो वर्ड आ गया तो अपन इसको साइक्लो से प्लेस, अगर ये साइक्लो वर्ड नहीं होता तो आपका आंसर ये हो जाता यहां तक, अगर पेंटेन 3 in 1 ऑल है तो अभी जो अपन लिखा वो आंसर इसका, लेकिन आगे साइक्लो आ गया तो साइक्लो का बेसिक स्ट्रक्चर ये साइक्लोपेंटेन। इसमें भी आप क्या करेंगे, साइक्लोपेंटेन में भी पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे प्लेस कर दीजिए। अब जहां पे जो है यानी कि 1 पे ऑल, तो ये आपका 1 पे OH प्लेस कर दीजिए। ठीक है, फिर 3 पे इन, तो पोजीशन 3 के बाद में इन लगाना है, तो ये 3 के ऑनवर्ड, तो फर्स्ट कार्बन 3 वाला रहेगा नियरर पोजीशन, तो ये हो गई, और बाकी साइक्लो, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है 10 नंबर को देखिए, इसमें आपके पास में है 3 क्लोरोमिथाइल। स्टूडेंट्स मिथाइल आपको पता है तो ये भी एक तरह से याद रख लीजिए। देखिए जैसे मिथाइल है, इसको अपन क्या बोलते हैं CH3 को मिथाइल, अगर इसके मिथाइल पे मैं मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूट पे सब्स्टिट्यूट क्लोरो लगा दिया तो इसका नाम पड़ जाएगा क्लोरोमिथाइल या ब्रोमोमिथाइल। ठीक है, यहाँ क्लोरोमिथाइल का मतलब CH3 का एक H कम कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका CH2 और उसके बाद Cl, तो ये कहलाएगा क्लोरोमिथाइल। पेंटेन ओपन चेन है, साइक्लो नहीं लिखा है, तो पेंटेन में 5 कार्बन इस पे प्लेस कर दीजिए। नंबरिंग का तरीका वही, राइट से पैटर्न पकड़ लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब जो जहां पोजीशन पे है उसको प्लेस कर दीजिए। जैसे इसका 1 ऑल यानी कि OH अपन को यहाँ पे प्लेस करना है, 3 पोजीशन पे क्या लगाना क्लोरोमिथाइल यानी कि ये ग्रुप हो जाएगा, तो मिथाइल का एक H कम करके उस पे क्लोरो लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे क्लोरोमिथाइल। ठीक है, बाकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए CH2, CH2, CH, CH2, CH3, तो ये आपका 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे 11.2 तक एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस, अल्कोहल फिनॉल ईथर दैट इज यूनिट 11, और इसके अंदर
मेन जो चीज आपको है स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज इन टेक्स्ट के, इनको बहुत अच्छे से करिएगा और कंटिन्यू आपको वीडियो भी मिलता रहेगा और इसके साथ साथ हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराएंगे आने वाले वीडियो के अंदर। और आप भी कोई भी गाइड और एनसीईआरटी के बेसिस पे सारे एमसीक्यू सॉल्व करिए। जितना आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, उतना ही उस चैप्टर के अंदर आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्ड होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है, रीड करने के बाद में प्रैक्टिस जरूर करिए। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तभी आप ऑर्गेनिक में 100% स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए अगली वीडियो में अपन फिर से मिलेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और हाँ, हमें डाउट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी आप हमसे ज्वाइन करके अपने डाउट्स ले सकते हैं। नोट्स भी आपको उसी पे अटैच्ड मिल जाएंगे, ठीक है, उससे भी आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। और उसी में हम क्विज वगैरह भी अप्लाई करते हैं, टाइम टू टाइम अपलोड होती है, तो उसमें आप टेलीग्राम पे जाकर के आप क्विज पे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको एक ऑप्टिमम मार्क पता लग जाएंगे कि आपका कितना जो मैटर है वो याद हो चुका है, कंसेप्ट हो चुका है, कितने क्वेश्चंस राइट हुए, रॉन्ग हुए, इससे आपको एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो ये भी आप साथ साथ करिए।